भैया खाली हाथ कभी कोई काम संसार का नहीं होता है, भगवान का कहां से हो जाएगा। आप बताइए, कथा में मैं देख रहा था 2 दिन से, ये लोग आते हैं ऊपर आरती कर देते हैं, नीचे भी लोग आते हैं आरती करते हैं, आरती लेते लेकिन खाली हाथ नहीं। सबसे पहला नियम हमारा क्या है, कथा में आए हाथ जोड़ के पहले ठाकुर जी को प्रणाम करें। सबसे पहला नियम याद रखना, बिना प्रणाम किए जो भागवत सुनता है, कथा सुनता है, उसे फल नहीं मिलता। ये सत्य बात है, समझ में सभी के आ रहा है ना। आप कथा में आए, यहाँ बैठने वालों से और तुम आ गए, तू आ गई, हाँ कैसी साड़ी पहन के आई, आज तू ये पहन के आई, आज मैंने तो ऐसी नहीं पहनी, मैं तो पुरानी पहनी। इन बातों से कुछ नहीं मिलना। यहाँ आकर के आप बैठे, सबसे पहले आपको भागवत जी को, गोपाल जी को प्रणाम करना चाहिए, ये नियम है। उसके बाद कथा प्रवक्ता जो गद्दी से आपको कथा श्रवण करा रहे हैं, जो गद्दी पर बैठे हुए व्यास आसन पर होते हैं, व्यासाय विष्णु रूपाय, समझ रहे हो उसका अर्थ क्या होता है। गद्दी पर बैठने के बाद वो स्वयं भगवान के समान होते हैं, विष्णु का रूप माने जाते हैं, और आपने प्रणाम नहीं किया तो क्या आपके काम सफल होंगे, आपको आराम मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, कथाएं आपके यहाँ हुई हैं लेकिन कथा नहीं हुई है। कथा हुई होती, एक भी कथा हो गई होती तो मुझे ये सब देखने को नहीं मिलता। जहां कथा होती है वहां मन की व्यथा ही मिट जाती है। आपने बिना प्रणाम किए, मैं कल भी नोट कर रहा था, आज भी कर रहा हूं, कि यहाँ पर जितने लोग बैठते हैं सब बिना प्रणाम किए कथा सुनते हैं, तो क्या आपको फल मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये मत सोचना गुरुजी आपने ऐसी बात क्यों छेड़ दी। भैया यदि अपने बच्चे को कोई पिता संस्कार नहीं देगा, बताएगा नहीं, तो उस पिता का मतलब क्या हुआ। व्यास आसन पर बैठा हुआ कथा प्रवक्ता भगवान विष्णु के समान माना जाता है, गुरु के समान है। यदि गुरु गद्दी पर बैठा हुआ अपने शिष्य को नहीं संभालेगा तो आगे उसको लोग क्या कहेंगे। आप खुद विचार कीजिए। कथा में आए, भगवान के सामने 2 वस्तु जरूर हैं, एक नमन और दूसरा सुमन। ना आपने नमन किया, ना आपने सुमन चढ़ाया, बताओ कहां से कृपा हो जाएगी। खुद विचार करिए। केवल आए, आके बैठ गए, 2 मिनट सुनेंगे, बस चले जाएंगे घर। भैया जीवन में कृपा नहीं होगी। तुम मस्तक रगड़ रगड़ के देरी पर मंदिरों की मर जाना, मस्तक को रगड़ रगड़ के मर जाना देरी पर, माला करते करते जीवन नष्ट हो जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा। कृपा कभी नहीं हो सकती। कृपा तो जब होगी जब तुम अपने हृदय को ठाकुर को समर्पण कर दोगे। कहती है ना, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन। ये नहीं है कि दिन भर माला किए जा रहे हैं, माला करने से कुछ नहीं होता भैया, स्पष्ट बोल रहा हूं मैं गद्दी से, कुछ नहीं होगा। कर का मन का फेर रहे हो, लेकिन मन का फेरा कभी है। कर का मन का चल रहा है और मन का उसमें मैल भरा हुआ है, कैसे काम चलेगा। ठाकुर जी को बिना प्रणाम किए कथा सुनने वाले को कभी जीवन में फल नहीं मिलता।